पृथ्वी के हम सतह मान लेते हैं। पृथ्वी का क्या है भैया, ये सतह है। इस सतह पे ज्वालामुखी है सब। क्या है? ज्वालामुखी। तो आप बताइए भैया, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। ज्वालामुखी के अंदर क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। मैग्मा। मैग्मा किसे कहा जाता है? धधकता हुआ आग की लपट को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। लोहा को गर्म करके पूरा धधका दीजिएगा, उसी को क्या कहेंगे? मैग्मा। तो पृथ्वी के नीचे से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। कितने लोग बता सकते हैं ये मैग्मा पृथ्वी के किस परत से निकलता है? पृथ्वी के किस परत से ये मैग्मा निकलता है? कितने लोग बता सकते हैं? नेपाल की धरती से प्रणाम। बेवकूफ कहीं का, नेपाल में एप्लीकेशन ही नहीं चल सकता है। बोलता है नेपाल की धरती से प्रणाम। तुम इधर से गया होगा नेपाल में, आउट ऑफ इंडिया इसका सर्विसे नहीं है, वो नेपाल से प्रणाम कर रहा है। आप भी स्वीकार कीजिए, चाइना से मेरा आशीर्वाद। हाँ, मेंटल से निकलता है। अब ये मैग्मा जब बाहर निकलता है ना, तो कई भाग, कई इधर उधर जाके बिखर जाता है, कुछ इधर उधर चले जाते हैं। ये जब जमा होते हैं, ठंडा हो जाते हैं, तो ठंडा हो जाने के बाद इनको हम लोग कहते हैं लावा। जब ये ठंडा हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? लावा का रूप ले लेते हैं। लावा हो गया ये। ठीक है। मेंटल जैसे मैग्मा जैसे ठंडा हुआ तो क्या बन गया? वो लावा बन गया। ये भी क्या है भैया? लावा है। तो मेंटल मैग देखिए, जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो आपको इस सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी हमारा मेन टाइम काम क्या है? आपको चट्टान पढ़ाना। अभी मेन काम है चट्टान पढ़ाना। जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे ना, तो आपको ये सब वीडियो दिखा देंगे। ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये है लावा है। क्या है? लावा। इंग्लिश हिंदी दोनों में कहा जाता है लावा। लावा जब ठंडा होता है तो ये इसके ऊपर मिट्टी उट्टी की परत जम जाती है, और यही जो जमीन खोदेंगे तो बड़का बड़का चट्टान निकलता है। इसे हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। इसी को कहते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स। ये चट्टान पृथ्वी से डायरेक्ट मैग्मा निकलता है और ठंडा हो गया। मैग्मा जब ठंडा, इन्हें धधकते उठा ले आग्नेय चट्टान। जड़ जाएंगे आप ही वहां पे। आग्नेय चट्टान लेके चलाएंगे सोचा कहीं का। आग्नेय चट्टान उठा लेंगे, धधकिए के मरिए जाएंगे वहां पे आग्नेय। जब ठंडा उंडा हो जाए, आराम से देखिए, कुछ दिक्कत तो नहीं है। पता चला बारहवा का ठंडा हो जाएगा, आराम अंदर वाला धधकते रहता है। जब एकदम ठंडा हो जाएगा, उठा लेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। इसे हम लोग प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं। प्रारंभिक चट्टान, क्योंकि हर एक चट्टान की शुरुआत इससे हुई है। ये स्टार्टिंग बनने वाला चट्टान है। आग्नेय चट्टान एक प्रारंभिक चट्टान होता है। कैसा होता है भैया? ये प्रारंभिक चट्टान होते हैं। दुनिया में 95% यही चट्टान पाए जाते हैं। 95% यही चट्टान पाए जाते हैं। इसमें बेसिकली दो कलर होते हैं, एक ग्रे कलर का होता है, एक काले रंग का होता है। काला वाले को कहते हैं बैसाल्ट, और ग्रे कलर वाले को कहते हैं ग्रेनाइट। ग्रे कलर वाले को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। और काला वाले को क्या कहते हैं? बैसाल्ट। तो आग्नेय चट्टान में दो सबसे मेन चट्टान, ग्रेनाइट और बैसाल्ट। काला हो गया तो बैसाल्ट, और ग्रे कलर का हो गया। ग्रे कलर समझते? ग्रे नहीं समझता है, देखो ये ग्रे कलर। इस कलर का चट्टान, इसको ग्रे कलर कहा जाता है। देखो इधर कलमवा मेरा ग्रे कलर का है। इस चट्टान का उपयोग किया जाता है घर के ढलैया में। छत बनता है ना, बीम उम ढालने में, लिंटर ढालने में क्या किया जाता है? लिंटर वगैरह ढालने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेनाइट का प्रयोग करते हैं। तो दो टाइप के इसमें बेसिकली होते हैं। अब एक बात बताइए, ये तो आग्नेय चट्टान आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठ गया होगा। अब एक बात बताइए, क्या चीज ये चीज है? कोई भी चीज वहां अस्थिर रहेगी? नहीं होगी। वहां पे कभी ना कभी उस पर अपक्षय अपर्दन का काम चलता ही रहेगा। आग्नेय चट्टान पर अपक्षय और अपर्दन का काम चलते रहेगा। तो इसके नीचे का ना तल धीरे धीरे घिसावट के कारण कुछ इसका तल क्या हो जाएगा? घिस जाएगा घिसावट के कारण। तो इसमें घिसावट उसावट की क्रिया होगी, ये टूट फूट तो पक्का होगा। तो ये घिसावट होगा, इसका तल छटेगा, पानी बुनी बहेगा या कुछ भी होगा, घिसावट होगा तो तल इसका क्या होगा? छटेगा। तो तल छटेगा और उसके बाद से बारिश हो जाएगी, तो ये ढलान के हिसाब से बहेगा और कहीं ना कहीं जाके निक्षेपित हो जाएगा। निक्षेपित का मतलब क्या हो जाता है? जमा हो जाना। जो लाइव वाले हैं लोग भाई, पुराना वाला क्लास आप जरूर देखिएगा लोग, ठीक है? वहाँ पे लाइव वाले लोग, आज जितने लोग लाइव है लोग, वो आज 2 दिन कम से कम पुराना क्लास देख लेंगे लोग, जहाँ से जियोलॉजी स्टार्ट हुआ है। तो ये नीचे का तल क्या हो गया? छट गया है। टूट टाट के क्या हो गया? छट गया है। और जब ये छट जाएगा तो मतलब क्या होता है? अपर्दन हो गया है। अपर्दन, काट छाट को क्या कहेंगे? अपर्दन। और एक जगह जाके क्या हो गया? जमा हो गया है।
जब जाके कहीं जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण यानी जमा हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं जाके निक्षेपित होगा, ये यहाँ आएगा, एक परत यहाँ जम गया, ये भी यहाँ आके इसी के ऊपर एक परत जमा लेगा, ये भी आके यहीं पे परत जमा लेगा। अब एक चीज देखिए, निक्षेपण हमेशा किसी खास जगह पे होता है जिसका ढलान कम है, सब उसी के ऊपर एक जमा हो जाएंगे सब। तो ये जो चट्टान बन रहा है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आग्नेय चट्टान का जो निचला तल था उसी तल के छट जाने से बना है, इसलिए इसे तल छट्टी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, तल छट्टी चट्टान है, इसके तल के घिसावट से बनने वाला तल छट्टी चट्टान है यहाँ। और ये एक बार में नहीं घिसा है, थोड़ा सा घिसा है यहाँ जाके जमा हुआ है, फिर थोड़ा सा घिसा है यहाँ जाके जमा हुआ है, फिर थोड़ा सा घिसा है यहाँ जाके, इसमें कई साल लग गए हैं। जैसे आप देखेंगे आपके यहाँ भी इसका एग्जाम्पल मिलेगा, कोई गड्ढा होगा तो लोग उसमें कूड़ा फेंकते होंगे, कूड़ा फेंकते 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 वो कूड़ा भर गया। अब पटना में यही होता है, जिसको लॉज बनवाना है ना वो क्या करेगा, बाउंड्री करा देगा चारों ओर से, सब आदमी उसमें कूड़ा फेंकेगा, कचड़ा कूड़ा हेन तेन सब फेंक देगा। कूड़ा धल फेंकते 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 कई परत दर परत कूड़ा की परत जम जाएगी। अब उसके ऊपर वो एगो लॉज बना देगा, गर्ल्स हॉस्टल नाम रख देगा, शांति कुंज, निचवा कचड़ा है शांति कुंज। बस वैसे ही ये भी हो गया, ये धीरे 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 कई सालों में ये जमा हो जाती है। तो ऐसे चट्टान को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान। तो तलछट्टी चट्टान ही क्या होती है, परतदार चट्टान। अब एक बात बताइए, कहीं आप कूड़ा फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंके उसमें बिल्ली मर गई, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई कूड़ा में से बिल्ली मर जाती है तो क्या करता है आदमी, अपने घरे ले आकर रखता है, वही में फेंक दिया। किसी के यहाँ चूहा मर गया उसमें फेंक दिया, किसी की बकरी मर गई उसी में फेंक दिया, अगले दिन उसमें कूड़ा फेंक दिया और कूड़ा फेंक दिया और कूड़ा फेंक दिया। धीरे 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 बकरी मुर्गा मुर्गी जो मरे थे सब, किसी के यहाँ आम का छिलका है फेंक दिया, किसी के तरबूजा सड़ गया फेंक दिया, कुछ भी फेंक दिया, खाने पीने वाले भी चीज़ फेंक दिया, लकड़ी फेंक दिए। धीरे धीरे वही दब जाता है, और जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना तो वही आगे जाके ईंधन बन जाता है, कोयला या पेट्रोलियम बन जाता है। लेकिन इसके बनने में करोड़ों साल लगते हैं, क्या लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं। तो ये पेट्रोलियम बन जाता है। तो जितने भी ईंधन की प्राप्ति होती है वो सब इसी परतदार चट्टान से प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं जहां भी ईंधन देख रहे हैं, समुद्र में ईंधन कैसे मिला, समुद्र की मछलियां मरी होंगी, बड़ी बड़ी मछली दब गई होंगी, नीचे जाके मर गई होंगी, उस पर बालू की परत चढ़ गई होगी, धीरे धीरे चढ़ते 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 करोड़ों साल बाद वो मछली क्या बन गई होगी, पेट्रोलियम का रूप ले ली होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? इंग्लिश नेम अभी बताएंगे, अभी सबका। तो इसमें क्या माना जाता है, ईंधन पाया जाता है। अब एक बात बताइए, ये परतदार होती हैं या नहीं होती हैं, परतदार होती हैं। ये ईंधन इन्हीं से मिलता है, तलछट्टी होती है। एक चीज देखिए, कोई भी बढ़िया चीज है उसमें से अगर कुछ टुकड़ों को तोड़ दीजिएगा ना तो टूटे हुए टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद। अच्छे चीज को कभी भी अवसाद नहीं कहेंगे, टूटे हुए टुकड़ों को अवसाद कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम बकोट के इतना मांस निकाल लिए, इसे बकोट के, अरे निकला नहीं ना है, ठीक है, ऐसे बकोट के निकाल लिए, तो जो बकोट के बाहर निकाले हैं उसे हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट कहेंगे या अवसाद कहेंगे। यानी किसी अच्छे चीज में से बकोट के निकाल लीजिए तो क्या हो गया, अवसाद हो गया। क्या हो गया भैया, अवसाद। इसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट। क्या कहेंगे, सेडिमेंट। सौरभ, सुरेश बोल रहे हैं एनटीपीसी में कैसा पेपर आएगा, एनटीपीसी के सब्जेक्ट बैच में बता देंगे। तो ये क्या है भैया, अवसाद द्वारा बना हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है अवसादी चट्टान। कैसा चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आप दो तरह के रॉक्स पढ़े होंगे, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। कंसेप्ट से पढ़े नहीं होंगे। आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं, यानी प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि इसी से दूसरी रॉक्स बनेगी। और ये इससे बनी है, ये सेकेंडरी रॉक्स, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी रॉक्स। द्वितीयक चट्टान, प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को, द्वितीयक चट्टान अवसादी चट्टान को। अब आपसे कहते हैं कि कोयला कहाँ से मिलेगा, तो भैया कोयला, कोयला उसी में से मिलेगा, पेट्रोलियम उसी में से मिलेगा। तो जितने भी ईंधन मिलते हैं वो अवसादी चट्टान से मिलते हैं, लेकिन जितने भी धातु मिलते हैं वो आग्नेय चट्टान से मिलते हैं। धातु वगैरह किससे मिलेंगे, आग्नेय चट्टान से। क्यों धातु आग्नेय चट्टान से मिलेंगे, कितने लोग बता सकते हैं कि धातु आग्नेय चट्टान से क्यों मिलेगा?
मेरा क्लास क्यों नहीं चल रहा है? आप अपने नाम के आगे करमफोर जोड़ लीजिए। जितने करमफोर लोग होते हैं उनका क्लास नहीं चलता है, बाकी सब लोग का क्लास चलता है। देखिए भैया, आखिर ऐसा क्यों आता है? नीचे से देखिए, ये था सियाल, सियाल। ये क्या हो गया? सीमा। ये नीफे। इसमें से लोहा निकल कुछ इसमें गया होगा, और इसमें से लोहा निकल प्लस मैग्नीशियम सिलिकॉन इसमें आया होगा, यही तोड़ ताड़ के निकला है बाहर, तो छिटा जाएगा यहाँ पे जाके। जितने भी लोहा मेटल निकल ताम झाम निकलता है सब किस में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में कहेगा बहुमूल्य धातुएं जैसे प्लेटिनम, लोहा, तांबा, अल्मुनियम, ये कॉपर किस में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में। किस में पाए जाएंगे? आग्नेय चट्टान में। प्राथमिक यानी प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यही बना है, इससे बाकी सारे चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसमें धातु मिलते हैं। इसे हम तल छट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि आग्नेय चट्टान के तल के छटने से बना है तल छट्टी। ये धीरे धीरे जमा होता है, 4 साल 5 साल 10 100-200 साल लग जाते हैं। ज्योग्राफी में 100-200 साल का कोई मतलब नहीं है, 100 साल तो इसे निकल जाएगा, समझ में आएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसे क्या कहेंगे? तल छट्टी चट्टान कहेंगे। परत दर परत है इसलिए परतदार चट्टान। इसी परत के अंदर मरे हुए जीव, बका बकरी, हेन तेन, छिलका। अरे भाई आम भी तो सजीव था ना, आम आम, मैंगो, मैंगो समझता है सब? सीबीएसई वाला मैंगो, मैंगो नहीं समझता? देखो यार, सीबीएसई वाला ना अजीब होता है। इटली के राजदूत जो थे ना, इटली के राजदूत, अरविंद केजरीवाल की जब पहली बार सरकार बनी थी 2015 में, हाँ हाँ 15 में, हाँ ठीक है 15 में, तो उनको वो गिफ्ट ले जाके दिए थे और कहे थे कि आई वेलकम टू चीफ ऑफ मैंगो पीपल पार्टी। आम आदमी पार्टी को ना आम को उन्होंने मैंगो कर दिया, आदमी को पीपल कर दिया, पार्टी कर दिया, कर दिया वेलकम टू द चीफ ऑफ मैंगो पीपल पार्टी। तो कहा बकलो, मैंगो मतलब नहीं, आम मतलब होता है जनरल, कॉमन पीपल पार्टी। तो कह ओ माय गॉड, कॉमन पीपल पार्टी इटली का था, राहुल गांधी का वही ननिहाल है, मैंगो पीपल पार्टी। सुंदर दास कह रहे हैं कि मेरा भी नाम लीजिए। अरे मौका, नाम ले लिए, संत हो गया, मेरा भी नाम लीजिए आप। सीबीएसई वाला क्या कहता है समझ में ना? इसको हम लोग, आम हो गया, छिलका हो गया, आपका बचा हुआ रोटी हो गया, सब्जी छील दिए वो हो गया, घास नोच के फेंक दिए वो हो गया। कूड़ा में जाके देखिएगा, कभी भी जहाँ कहीं कूड़ा फेंका होगा ना, वहाँ हटा हटा के देखिए, जाइएगा लोग आज सब लोग, कूड़ा हटा के देखिएगा, वहाँ जीव के अंश जरूर रहेंगे, चाहे वो आम का छिलका हो, पत्ती हो, लकड़ी हो, चूहा मरा हो, तेलचट्टा मरा हो, सांप मरा हो, बिच्छी मरा हो, वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ रह जाते हैं। तो इसमें हम लोग को परतदार चट्टान में जीव के अंश भी मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं जीवाश्म। सीबीएसई वाला कहता है सब फॉसिल्स, सीबीएसई वाला क्या कहता है? फॉसिल्स। हिंदी वाला देखिए कितना आराम से बोलता है, जीव के मरे हुए अंश हैं, इसलिए जीवाश्म, जीव का अंश जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मुस्लिम लोग जितना मरा है सब पेट्रोल बन जाएगा आने वाले वक्त में। हमको तो लगता है ज्यादातर पेट्रोल मुस्लिम कंट्री से क्यों निकलता है? अरे भैया, पेट्रोलियम जो होता है ना वो जीवाश्म से बनता है। मुस्लिम लोग मरते हैं तो दफना दिए जाते हैं। अब सऊदी में पेट्रोल, इराक में पेट्रोल, दुबई में पेट्रोल, ईरान में पेट्रोल, हर जगह पेट्रोल। भारत में पेट्रोल ही नहीं मिलता है। समझ में आएगी कि नहीं? हालांकि ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि इतना जल्दी नहीं बनता है, इसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। आज जितना पेट्रोल निकल रहा है ना, ये किसकी लाश के बदौलत निकल रहा है? डायनासोर जन मरल था सब कैम्ब्रियन यूज में, वहां पे डायनासोर वालन का है, ये खलीफा सब का नहीं है। ये जितना पेट्रोल देख रहे हैं आप, ये पेट्रोल नहीं है। अब हम मरेंगे तो पेट्रोल थोड़ी बनेगा, हम मरेंगे पेट्रोल बनेंगे तो 2 करोड़ साल बाद, और हमारे से पेट्रोल कितना निकलेगा? पाव भर, बुढ़ौती में और दुबला जाएंगे, इतनी सा पेट्रोल ही निकलेगा। 70 किलोमीटर जाएंगे, खान सर खत्म। समझ सकते हैं? हाँ, फ्यूचर में, कबर में अरे कबर होता है, अरे कोहबर नहीं होता है। कोहबर पे तो होता है कि जब दुल्हा दुल्हन का शादी होता है तो उन सबको मीटअप के लिए बुला दी, एगो कमरा में बंद कर दिया, तो वो कोहबर होता है, हमें दोनों बतियाता है सब, तब हो काल चाल। समझ में गया? कोहबर दूसरा होता है। तो जीवाश्म चट्टान किसे कहते हैं? औषाधी चट्टान को। तो देखो भैया, इसका नाम औषाधी है,
लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से आप इसे कई नाम दे सकते हैं, परतदार दे सकते हैं, तलछट्टी दे सकते हैं, जीवाश्म चट्टान दे सकते हैं, ईंधन चट्टान दे सकते हैं, कई नाम दे सकते हैं। इसे द्वितीयक चट्टान भी कह सकते हैं कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद बना। इसे प्राइमरी चट्टान कहते हैं, इसमें धातुएं मिलती है क्योंकि ये नीचे से निकला हुआ है। अब आप बताइए इसमें से कठोर मजबूत कौन होगा? औषधि में और आग्नेय में मजबूत कौन होगा? बताइए, आंसर दीजिए। आग्नेय। पकलवा कार आ गई, हाई मजबूत होगा रे लोल कहीं का। कैसे मजबूत होगा रे? सुन बताते हैं। एगो रोटी ले, सुनो बता रहे इतना कौन माथा लगीले रहता है, मन कहता है मुड़िया लड़ा ले अपना, कहीं ने कोनियन पढ़ ले है सही सबको। कौन मास्टर पढ़ा के भेजा है नहीं समझ में आता इनसे। ऐसा हाथ रहता ना कैमरा में से निकाल के ये दांते काट लेते ससुरन सबको। पढ़ाओ समझे में नहीं आता है। देख पकलवा देख, हेत्ता बड़ा आटा सान लिए हम। ये आटा सान लिए, इतना बड़ा, इतना आटा सान के, इतने बड़ा आटा के एक गो रोटी बनाएंगे, बड़ा का रोटी बनेगा इतना बड़ा का। आप बताओ वो रोटी इतनी इतनी आटा कर देंगे, वह आटवा को इतनी इतनी करके, इसी आटवा को छोट छोट रोटी बनाएंगे और एक के ऊपर एक रख देंगे, कहेंगे कौन मजबूत है। अरे कौन मजबूत है? एगो परत नोच ले जाएगा, वो अगला नोच ले जाएगा, वो अगला नोच ले जाएगा। एक गो रोटी मोटका इतना बड़ा तोड़ेंगे तो मेहनत से टूटेगा। समझ में आ गया? तो ये कमजोर होता है, कमजोर होता है। इसीलिए घर की ढलैया में मजबूती देने के लिए हम लोग औषधि चट्टान का प्रयोग नहीं करते हैं। घर की ढलैया में ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह ग्रे कलर का होता है। ढलैया वगैरह होता है कि नहीं, छोटकी लड़की सब बचपन में ना खेल खेलती थी सही से, 4 गो गिट्टी ले लेंगे सही से, पहले एक गो लोकाएगी सर, फिर दू शुरुए से बकलोल होती है सब अजीब अजीब चीज खेलेगी सर। एगो पतीली ले आएगी, 2 गो थरिया, दाल चावल, गुड्डा गुड्डी का शादी है, एगो गुडिया ले रहेगी, सुताएगी तो कखिया बंद हो जाएगा, पेटवा देगा तो पू कुछ बोलेगी सोचे पू पू पू। अरे ससुरी तहीं शुरू से वो ढक्कन टाइप का काम करती है। आगे देखिए, इसीलिए घर जब भी बनाया जाता है तो किसके बनाया जाता है? ग्रेनाइट का। लड़का लड़का तो शुरू से लोल होता है, 4 गो ईंटा सजा के सतीलो खेलेगा, मार बाप ऐसे लकड़ी मार के पेड़ पे चढ़ जाएगा। गुल्ली डंडा, गोली, शुरू से अजीब टेढ़ होता है। आगे देखिए, आग्नेय चट्टान समझ में आ गया, औषधि चट्टान समझ में आ गया। इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लड़की सब घुसियाती नहीं ना सब। किसी को गुस्सा दिला के फिर पूछो गुस्सा तो नहीं हो रहा है ना, देखो कितना अंदर से बौखलाता है, बहुत बहुत बेचारा अंदर से घुसिया जाता है। देखो भाई, तो ये औषधि चट्टान हो गई, ये आग्नेय हो गए। अब किसी भी चीज को अगर आप बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर दे दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा दबा दीजिएगा, तो ससुरा उसका डिजाइन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजाइन बदल जाएगा। कैसे? मान के चलिए हम, कैसे बताएं हम आपको डिजाइन कैसे बदल जाएगा। कोई आदमी सोया हुआ है, कोई आदमी क्या है? सोया हुआ है, और उसके ऊपर सील, समझते हैं सील, ऐसे लोढ़ा, सील लोढ़ा, सिलवट ले जाके और मुँह पे हचाक से फेंक दीजिए, भाई तो बदल जाएगा बेचारा, मुँह चपटा हो जाएगा उसका, मर जाएगा, तो उसका रूप बदल जाएगा। किसी चीज को हचाक से दाब देने से उसका रूप बदल जाता है। जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है, उसके ऊपर हाथी अगर इसे पैर रख देंगे तो उसका रूप में अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूप में अंतर आ जाएगा। समझ में आ गया? एक और चीज है रूप में अंतर डालने के लिए, गर्म कर दीजिए। किसी चीज को गर्म कर देंगे तो रूप में अंतर आ जाता है। अंडा को गर्म कर दीजिए तो टाइट हो जाता है, उबल गया। कोई खूब सुंदर महिला है ना, उस खूब सुंदर महिला को न झोंस दीजिए, गरम तेल फेंक देंगे तो मुंह जल जाएगा। तो किसी चीज का रूप बदल जाता है, किसके कारण? तापमान के कारण। तापमान,
कौन सी हो गया रे इसको, ताप और दाब। अगर किसी चट्टान को खूब हुमच के दाब दीजिएगा ना, खूब हुमच के दाब दीजिएगा और न तो के गर्म कर दीजिएगा ना, तो उसका रूप ही बदल जाता है। तो ये देखिए, ये जो अवसादी चट्टान होते हैं सब परत दर परत होते हैं, सब परत दर परत होते हैं सब। देखिए, एगो परत ऐसे है, दूसरा परत ऐसे है, तीसरा परत ऐसे है, चौथा परत ऐसे है, पांचवा परत इस टाइप में है, फिर एगो परत है, ऐसे परतदार चट्टान है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये अजीब टाइप का ही लग रहा है, कोनो सीबीएसई बोर्ड के लड़का का खिलौना है। देखिए, ये क्या कौन सी चट्टान है सर? परतदार चट्टान है। अगर इसको हुमच के दाब दिया जाए, इसे पूरा भयानक हुमच के एकदम दाब दिया जाए और उसको गर्म करके दगदगा दिया जाए ना, तो इसका रूप बदल जाएगा। ये जो परत दर परत है ना, इतना हड़ाहे चिपक जाएगा कि छोड़बे नहीं करेगा, इसका रूपे बदल जाएगा। इसी को कहते हैं रूपांतरी चट्टान। जब कभी भी अवसादी चट्टान के ऊपर भयानक दबाव पड़ जाता है और नीचे से पृथ्वी गर्म है, ये आपको पता है कि अंदर जाने पे गर्म पड़ता है, तो नीचे से गर्मी ऊपर से दाब चाप के इतना ना टाइट कर देगा कि इतना मजबूत हो जाता है कि इसे कहते हैं रूपांतरी चट्टान। जैसे संगमरमर, संगमरमर निकलता है राजस्थान के मकराना की खाई से, इतना ना नीचे रहता है और उस खाई के ऊपर पहाड़ रहता है। सोचिए, आप एक बाल्टी पानी ले लीजिएगा तो डगमग डगमग करने लगेगा, उतना ऊपर पहाड़, और पहाड़ के नीचे में रहता है संगमरमर। बेचारा वो तो संगमरमर था ही नहीं, वो तो था अवसादी चट्टान। उसको पहाड़ वगैरह हुमच दिया सब ऊपर से, और नीचे से पृथ्वी उसको धुकुर धुकुर गर्म कर रही है। बेचारा का रूपे बदल गया, इसे कहा जाता है रूपांतरी चट्टान। उसकी काया ही पलट गई, कायांतरी चट्टान। तो काया पलट जाए या रूप पलट जाए तो ऐसे चट्टान को कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? रूपांतरी या कायांतरिक चट्टान। सीबीएसई बोर्ड वाला पूछ रहा है सर, सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रूपांतरिक को? मेटामॉर्फिक रॉक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, पूरा दबा दीजिएगा उसमें तो ऐसा ही ये क्या हो जाता है, मार्बल हो जाता है। क्या हो गया? मार्बल हुआ। इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये बन गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप में से अब कितने लोग बता सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, तीनों रॉक्स में सबसे मजबूत कौन होगा? तीनों के तीनों रॉक्स में सबसे मजबूत रॉक्स, तीनों के तीनों रॉक में सबसे मजबूत रॉक आग्नेय, मेटामॉर्फिक। एक दो तीन में बोलिए ना। मेटामॉर्फिक सबसे मजबूत होता है अवसादी ये रूपांतरिक। मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक सबसे मजबूत जो होता है वो मेटामॉर्फिक होता है। सबसे मजबूत मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, सबसे मजबूत मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। अवसादी चट्टान का एग्जांपल समझेंगे? बलुआ पत्थर, खूब ज्यादा बालू की परत जड़ जाती है ना, बालू की एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, अब मजबूत से पकड़ लेगा तो बलुआ पत्थर बन जाएगा। वो भी मजबूत होता है लेकिन इतना मजबूत नहीं होता है। जैसे लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। चौक, चौक जिससे आदमी मास्टर साहब लिखते हैं, वो चूना की परत से बना है। कई गो चूना की परत लगा दीजिए, चौक हो जाता है। चौक तो इसमें आ जाता है। अब किसमें? अवसादी चट्टान में। कुम्हार का घड़ा देखें, घड़ा जिसमें कुम्हार बनाता है दिया वगैरह, वो क्या है? अवसादी है तो चट्टान है। मिट्टी बकोट के लाया, ऐसे ऐसे मिट्टी की कई परत लगा दिया उसके ऊपर और गर्म कर दिया उसको, तो ऐसा अवसादी चट्टान बना दिया उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कई टाइप के होते हैं अवसादी चट्टान।
आगे बढ़े, जितना कमजोर चट्टान होता है अवसादी चट्टान होता है।